सुबह के 7:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं आज तक मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब गिर रहा है, 206.14 मीटर तक पहुंच चुका है, लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर है यमुना। दिल्ली में कई जगहों पर तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिनों का अलर्ट, लग रहा है भारी जाम। दिल्ली में बाढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप जारी है। बाढ़ पर सीएम केजरीवाल के घर हुई समीक्षा बैठक। दिल्ली में आज भी बारिश के आसार हैं। केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के लिए मंत्रियों को लगाया। यूएई से लौटकर पीएम ने दिल्ली की बाढ़ के हालात पर एलजी से बातचीत की। बाढ़ बारिश से पंजाब हरियाणा में कम से कम 55 लोगों की जान गई। हिमाचल और यूपी में भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में जोरदार बारिश, धारचूला और पिथौरागढ़ में काली नदी उफान पर है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रियंका गांधी वाड्रा ने की तारीफ, कहा सीएम सुक्खू के नेतृत्व में मंत्रियों, विधायकों, पुलिस प्रशासन ने किया सराहनीय काम। वहीं दिल्ली में कई जगहों पर हुई तेज बारिश से आया सैलाब, एनडीएमसी इलाके में पीने की पानी की किल्लत। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ को बताया आपराधिक साजिश, वक्त पर एनडीआरएफ और सेना की तैनाती नहीं होने पर सवाल उठाए। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ने से इलाके में जल जमाव की स्थिति है। प्रगति मैदान में राहत बचाव कार्य जारी है। दिल्ली में 3 घंटे में 11 मिलीमीटर हुई बारिश, सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी भरा है पानी। बाढ़ पर दिल्ली और केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस आज मौन सत्याग्रह करेगी। बागेश्वर में भारी बारिश जारी है, 7 सड़क मलबा और बोल्डर आने से बंद हैं। लगभग 35 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बागेश्वर में लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हैं, लोगों की परेशानी काफी बढ़ चुकी है। नैनीताल में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ी मार्गों पर यातायात बंद किया है। जबकि कुल्लू में बाढ़ प्रभावित इलाके से अब तक 24 शव बरामद किए गए हैं, एसपी साक्षी वर्मा ने जानकारी दी है। सिरसा में घग्गर नदी के उफान के चलते कई गांव में जल भराव है, बाढ़ के डर से पलायन करने को मजबूर हैं गांव वाले। फिरोजपुर में बाढ़ के चलते तेज बहाव में बहने से एक शख्स की मौत हो गई। कई दिनों बाद मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। जालंधर की बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने चलाया रिलीफ ऑपरेशन, सतलुज डैम के करीब प्रभावित लोगों के बीच मेडिकल कैंप भी लगाया गया। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, काली नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। इधर मथुरा में यमुना का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान के पार, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। जैसलमेर में हो रही लगातार भारी बारिश से पुराने मकान और हवेली ध्वस्त, विश्वविख्यात और वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर बारिश ने बरपाया कहर। जबकि फ्रांस और यूएई के दौरे से दिल्ली लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी, यूएई के साथ समझौते पर बोले हैं पीएम, दोनों देशों को मिलकर चलना होगा। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, सूरत कोर्ट की सजा के फैसले पर रोक की मांग। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त रिलीज करेंगे। कुल 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। जबकि एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को बुलाया गया, पीएम मोदी की उपस्थिति में 18 जुलाई को यह बैठक होगी। एनडीए की बैठक में जीतन राम मांझी को भी न्योता दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निमंत्रण पत्र भेजा है। 17 जुलाई को विपक्ष के डिनर में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, घुटने की सर्जरी के बाद लिया गया फैसला। अब नहीं सहेगा राजस्थान भ्रष्टाचार, कैंपेन शुरू करेंगे जेपी नड्डा, बूथ और जिला स्तर तक की भागीदारी। 1 अगस्त को जयपुर में आंदोलन। मॉनसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर बहस की मांग करेगी कांग्रेस, कहा देश को इस मामले पर विश्वास में लें प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान को करीब 1500 करोड़ रुपए की 2600 से ज्यादा योजनाओं की सौगात, सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शिलान्यास। दिल्ली अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन दे सकती है कांग्रेस, जयराम रमेश ने कहा संघीय ढांचे पर हमले के खिलाफ। पटना में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी, एसआईटी या फिर सीबीआई जांच की मांग की गई। पटना की डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी की जांच टीम ने किया निरीक्षण, लाठीचार्ज को लेकर स्थानीय दुकानदारों से की पूछताछ। लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी ने पिपली लाइव फिल्म बनाकर रख दिया है। पटना में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ सहरसा में बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ उठाई आवाज। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर रविशंकर प्रसाद ने राज्य सरकार को घेरा, बोले तानाशाह हो गई है नीतीश कुमार की सरकार।
18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण। बीजेपी नेतृत्व से निमंत्रण मिलने के बाद पवन कल्याण ने भरी हामी। अजमेर में विधायक देवनानी ने किया सड़क शिलान्यास कार्यक्रम का बहिष्कार। पंचोली चौराहे की टूटी सड़क पर किया धरना प्रदर्शन। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा। रामपुर की अदालत का फैसला 2019 में दिया था हेट स्पीच। दारा सिंह चौहान फिर बीजेपी में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी को छोड़कर फिर भारतीय जनता पार्टी में लौटेंगे। इधर लखनऊ में आज ओपी राजभर भी बीजेपी के साथ जाने का कर सकते हैं आधिकारिक ऐलान। दिल्ली में हो चुकी है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात। जबकि दक्षिण 24 परगना में धारदार हथियार से टीएमसी कार्यकर्ता के अत्याचार आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। उत्तरी 24 परगना में टीएमसी पार्टी कार्यालय पर फेंके गए बम, जिंदा बम हुए बरामद। बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया ने सोमवार से शुरू होने वाली विपक्ष की बैठक की तैयारियों का निरीक्षण किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, गृह मंत्री जी परमेश्वर रहे मौजूद। हिंगोली में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आंदोलन तीव्र होने पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। जोधपुर में मुख्य सचिव ने कहा, जल्द ही अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाएं, जिसमें जिला कलेक्टर सहयोग करें। जबकि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। रिकॉर्ड रूम के हालात को देखकर डीएम को दी हिदायत। सीसीटीवी कैमरे लगवाने को कहा गया। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस को बताया बेईमान। देश के बड़े एयरपोर्ट पर सुविधा और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ी बैठक। गृहमंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया जायजा। गोवा में वर्ल्ड यूथ स्किल डे का आयोजन को थमाई अप्रेंटिस की चिट्ठी। पीएम मोदी ने गोवा सरकार के काम को सराहा। 200 करोड़ के फ्रॉड मामले प्लानिंग की पूरी डिटेल बताई गई। उधर संजय राउत को मुंबई क्राइम लगाए थे गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर पीएमवाई के तहत जम्मू नहीं दी जाएगी जमीन। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले की सीबीआई मांग को लेकर प्रदर्शन का आरएलडी करेगी समर्थन। 21 जुलाई को होगा प्रदर्शन। यूपी में युवाओं को योगी सरकार की सौगात। सीएम योगी ने 400 उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर में विकास की नई उड़ान। श्रीनगर के बाद बारामूला और हंदवाड़ा को मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का तोहफा। एलजी ने किया इसका उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पथराव। घटना में एक तीर्थयात्री की मौत हो गई, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दिल्ली में करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय सेना नागा रेजिमेंट ने सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जीत का जश्न मनाने के लिए एक बाइक रैली का भी आयोजन। दरभंगा के मनोकामना मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ। 1 साल पूरी होने पर कल निकाली जाएगी शहर में भव्य शोभा यात्रा। दिल्ली के बाराखंबा रोड पर डीसीएम बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग पर काबू करने में 10 दमकल की गाड़ियों को लगाना पड़ा। सहारनपुर में शिवरात्रि के मौके पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। डीएम और एसपी ने इसमें हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पशुपालन विभाग की मिनी और हाईटेक डेयरियों के लाभार्थियों के साथ बातचीत की, जानकारी साझा की। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन। मनसुख मांडविया साथ ही डॉक्टर धन सिंह रावत रहे मौजूद। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक अधिकारिता शिविर में भाग लिया। दिव्यांग लोगों को उपकरण वितरित किए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 12 अनाथ लड़कियों के बसाए गए घर। जबकि लक्षद्वीप में प्रशासन ने बंदरगाह शिपिंग और विमानन के लिए बनाए जा रहे एलपीजी सिलेंडर करियर जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इसे मेरठ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए कवड़ियों का जत्था आ गया। 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 जख्मी हो गए। उधर बांदा में पिता की पिटाई से परेशान होकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच शुरू की। हल्द्वानी में कार में मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है। सिलीगुड़ी में पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी, आरोपी फरार है। यूपी के बांदा में सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मृत्यु हो गई, 6 लोग जख्मी हैं। बरेली में 3 बाइक सवारों ने पुलिस स्टेशन पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के द्वारका में गोल्फ कोर्स के तालाब में गिरने से 3 बच्चों की जान चली गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है। नागौर में ट्रक की चपेट में आ गया बाइक सवार। मौके पर पति पत्नी समेत 3 की मौत हो गई। धौलपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक पर जानलेवा हमला। आरोपियों की तलाश जारी है। जबकि रायसेन में बस पलटने से 40 यात्री घायल हो गए हैं। 10 गंभीर तौर पर जख्मी यात्रियों को भोपाल रेफर किया गया है।
राजस्थान के धौलपुर में विवाहिता से दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस ने मामला दर्ज, शुरू की जांच। झांसी में ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। रामपुर में कांवड़ियों पर हुआ पथराव, घटना के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। बिलासपुर में डायरिया से गई 2 लोगों की जान, सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं इस वक्त। पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्टेशन पर लगेज स्कैनर में फंस गया बच्चा, स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार के आरा में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से एक कट्टा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 144 में वाहन में लग गई आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बिहार गोपालगंज में एथेनॉल फैक्ट्री की कूलिंग मशीन में लग गई आग, दमकल विभाग की 6 गाड़ियों को लगाना पड़ा। राजस्थान में एम्बुलेंस की हालत खस्ता है, 600 में से ज्यादातर एम्बुलेंस फिटनेस एक्सपायर होने के बाद भी इस्तेमाल में है। सुकमा पुलिस को सफलता मिली, 1 लाख के नामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। बारामती में पुलिस ने जब्त की 800 किलो मछली, अवैध तस्करी करते 2 लोग गिरफ्तार। सूरत में पुलिस ने समाज में अपराधियों का डर कम करने के लिए अपराधियों का निकाला जुलूस, हाथ जोड़कर सड़क पर चलते नजर आए बदमाश। झांसी में टैंकर चालक को बचाती रही पुलिस और पीटते रहे दबंग, घटना सीसीटीवी में कैद। बांदा में दिन दहाड़े घर के बाहर खेल रहे मासूम का अपहरण हो गया, अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उधम सिंह नगर में बिहार के कांवड़ लेने जा रही श्रद्धालुओं की बस का चालान काटने पर हंगामा, एमएलए ने मामले को करवाया शांत।